साथियों, अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती अपडेट 2 माह तो 22 मार्च और 8 अप्रैल और 29 अप्रैल में बीत गए किसी भी प्रकार से। इन किन प्रकार बहुत मेहनत की गई, लेकिन स्टे ऑर्डर जो हटना चाहिए था वो नहीं हटा है। अब 8 जुलाई 2 माह बाद, कहने का मतलब कि 2 माह तो हम लोगों ने इस ढंग से बिता दिया कि चलिए ट्विटर अभियान चलाकर संपर्क किया नेता विधायक मंत्री से, उसके अलावा ज्ञापन सौंपा, पत्र व्यवहार किया गया, तरह तरह से कार्य किए गए। लेकिन अब 8 जुलाई 2 माह बाद, ये 2 माह के लिए क्या रणनीति होगी वो सोचना होगा। अब मौके पर 4 SLP 5 प्रश्न, हालांकि अभी मुख्य रूप से 2 ही SLP सम्मिलित हैं, 2 अभी पीछे हैं, 90 दिन में 90 डेज में डिफेक्टिव में हैं। फिलहाल देखा जाएगा। तो चलिए, क्या है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल अपडेट, उसको देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए पहले तो अपडेट देख लेते हैं। देखिए, ये स्टे ऑर्डर वाली जो मेन केस थी, श्रीधर यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये देखिए डिस्पोज हो चुकी है। ये तो एक राहत की खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसका डायरी नंबर 51,877 ऑफ 2023 था और केस नंबर मिसलेनियस एप्लीकेशन 276 ऑफ 2024। ये जो है ऑनरेबल मिसेस जस्टिस हिमा कोहली एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस असरुद्दीन अमानुल्लाह सर की बेंच में कल की डेट में सीरियल नंबर 59 नंबर पर लगा था। हालांकि शुरुआती दौर में तो लग रहा था कि केस की अपना केस आएगा ही नहीं, बहुत दूर दिख रहा, बहुत धीमी सुनवाई हो रही थी। लेकिन जैसे ही केस नंबर 23 बीता, जस्ट उसके बाद जो है 59 नंबर को रख लिया गया और सुनवाई हुई। शुरुआती दौर में तो लगा कि स्टे ऑर्डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो लोअर कोर्ट का मामला था उसका एफिडेविट उन्होंने देखा। लेकिन उसके बाद SLP पर बहस होने लगी। SLP के लिए मौका भी दिया गया है, लेकिन ये कहा गया कि 7,897 जो भी नवचयनित हैं लेखपाल भाई बहन, उनके अहित में कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा उनके हित में होगा। हाँ, इनको भी मौका की बात है कि इनसे दोनों लोगों के लिए, माने यूपी ट्रिपल से भी एफिडेविट और जो पिटिशनर हैं उनके लिए भी, फिलहाल उनकी बात देखी जाएगी। ये स्टेटस स्टेज अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। डिस्पोज्ड मोशन हियरिंग डायरेक्शन मैटर्स में लगा भी था, और डिस्पोज्ड ऑफ ऑर्डर डेट 29 अप्रैल 2024, डिस्पोजल डेट 29 अप्रैल 2024, कहने मतलब चौथा महीना वर्ष 2024। जज आपको पता ही है, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस असनुद्दीन अमानुल्लाह सर की बेंच में, और यहाँ डिस्पोज्ड ऑफ इनका तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। वहीं जो सोलर पंप वाले प्रश्न को लेकर SLP
लेकर चल रहे हैं, शशांक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिनका डायरी नंबर 11/223 ऑफ 2024 है। इन पर भी हालांकि 23-24 मिनट की बहस थी। इनके एसएलपी नंबर जो है 7225 7229 ऑफ 2024, और इन पे देखिए बेंच वही है, पेंडिंग, यहाँ स्टेटस या स्टेज जो है इनका पेंडिंग दिखा रहा। मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेज, लिस्ट ऑन डेट 8/7/2024। कहने का मतलब 8 जुलाई को इसकी डेट लगाई गई है। नोटिस ऑर्डर डेट जो है 29 अप्रैल 2024 है। वहीं अनुपम शुक्ला वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिनका डायरी नंबर 13/563 ऑफ 2024 है, और इनका केस नंबर एसएलपी 8015 ऑफ 2024। ये नेशनल हाईवे 2 वाले प्रश्न को लेकर दाखिल हुए। इन पर भी बहस हुई, इनको भी मौका दिया गया है, और इनकी भी डेट देखिए वही है कि स्टेटस स्टेज जो है पेंडिंग दिखा रहा। मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेज, लिस्ट ऑन डेट 8/7/2024 मीन्स 8 जुलाई 2024। नोटिस ऑर्डर जो है वो 29 अप्रैल 2024 सर्विस मैटर को लेकर के। तो दो एसएलपी तो हो गई 2 प्रश्नों को लेकर। वहीं बाद की एक एसएलपी गौतम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिनका डायरी नंबर 18/122 ऑफ 2024 है, और वहीं शुभम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिनका डायरी नंबर 18/469 ऑफ 2024 है। हालांकि अभी इनकी केस से जो है अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज, और यही दशा गौतम कुमार की भी केसेस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज दिखा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जब ऐसा है तो निश्चित तौर पर इनको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। संभवतः चारों एसएलपी अर्थात 5 प्रश्न, जैसा कि देख भी रहे 29 अप्रैल, अब डायरी नंबर 51/877 के साथ 4 एसएलपी 5 प्रश्न की सुनवाई होनी थी, जिसमें 2 एसएलपी तो डिफेक्टिव में चल रहे हैं। इस वजह से 2 प्रश्न सोलर पंप और नेशनल हाईवे 2 वाले प्रश्न पर सुनवाई हुई। अब स्टेट बाउंड्री वाला प्रश्न जो कि गौतम कुमार, और वहीं पूरा और कन्या विद्याधन वाले प्रश्न को लेकर जो एसएलपी है शुभम शर्मा की, देखिए इन पर क्या होता। हाँ, ये है कि नई एसएलपी अब विंध्याचल वाले प्रश्न पर नहीं बन पाई, क्योंकि मामला सिंगल बेंच में, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में ही निपट गया। अगर डबल बेंच से निपटा होता तो संभवतः ये भी पहुंच जाती। अब देखने की बात होगी, पता नहीं कितनी एसएलपियां जो है दायर होंगी। फिलहाल उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो कुछ है, धैर्य ही सबसे बड़ा मंत्र है। आप बहुत प्रयास किए, लेकिन अब भी आपको हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हमेशा अपने वीडियो में ज़रूर बोलता हूँ कि जिंदगी और मौत, मुकदमे, तीनों का कोई भरोसा तो है नहीं। जब तक मुकदमा आपके बिल्कुल हाथों में ना आ जाए तब तक आपको चुप नहीं बैठना है। हालांकि आज देखिए, अभी कल तक देर शाम तक आर्डर नहीं आया था, लेकिन आज यदि आर्डर आ जाता है तो आर्डर में क्या है वो देखने से स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक तो यही है कि स्टे आर्डर नहीं समाप्त हुआ है, और अगर आर्डर में कहीं ऐसा हो कि स्टे आर्डर समाप्त दिखे तो जान लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले। बहुत अच्छी बात, आप सबको निश्चित तौर पर 5 जून के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। लेकिन यदि स्टे आर्डर नहीं समाप्त हुआ होगा तो आपको धैर्य रखना होगा
क्योंकि हार में जीत छुपी होती है। ये आज की हार, आप तो जीते हुए इंसान हैं, आपका कोई पद छीन नहीं सकता है। तो धैर्य रखें, निश्चित तौर पर आपको उसका फल मीठा मिलेगा। हाँ, हम लोग तो भाई आपको एक ढाढ़स ही बता सकते हैं, लेकिन इन ढाढ़स से ये होता है कि एक मनोबल बढ़ता है। इस वजह से ईश्वर से अभी भी कामना है कि आपके हाथों में जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र हो, क्योंकि आदमी एक दिन की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप खुशी को जो है इतना दूर, 2-2 महीने इधर 2-2 महीने अब बिताने बड़े मुश्किल हैं। लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी, हालांकि आप सबकी टीम से जो भी बातें आएंगी देखा जाएगा। तो कोई अपडेट पुनः मिलती है, हाँ ऑफिशियल ऑर्डर जो है, जजमेंट यदि आता है तो आपके समझ ज़रूर साझा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।